11वीं साइंस आर्ट और कॉमर्स के बच्चे ध्यान दें। आज आपके ग्रुप में मैंने 12वीं का वीडियो बनाया था, उसको भेज दिया। वो आपकी क्लास का नहीं, भूल से चला गया है। आपके ग्रुप में जो भेजा जा रहा है, जैसा मैंने कल आपको एक कहानी की जो प्रमुख बिंदुएं थी बलिदान का, आज दूसरी कहानी है प्रयास। इसको मैं भेजूंगा, इसी को आप देखिएगा और वो बिंदुओं को देखकर आप उसको लिखें। तो अगली कहानी है प्रयासित। तो प्रयासित कहानी जो है भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। भगवती चरण वर्मा ने कहानी जो लिखी है यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है प्रयासित, जिसमें सामाजिक स्तर पर व्याप्त पाखंडवाद, रूढ़िवादिता तथा धर्मनिरपेक्षता पर एक व्यंग किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके जो प्रमुख पात्र हैं, तो पहला है राम की बहू है, 14 वर्ष की बालिका है, घर की एक लाडली माने प्यारी नववधू है। दूसरा है सासू, सास जी हैं, सासू माँ जिसे कहते हैं, रामू की माँ हैं। मिश्रानी, ये जो है रसोई का काम करने वाली है। महरी या घर की साफ सफाई करने वाली है। परम सुख चौबे जो है ये एक ढोंगी और लालची पंडित है, जिसका मथुरा के पंडितों में प्रथम स्थान है। और अगला है घासीराम जो रामू के दादा हैं। किसनू की माँ रामू के घर के पास रहने वाली पड़ोसिन है। किसनू की माँ और छन्नू की दादी, ये जो पड़ोसिन हैं दोनों, ये पात्र है। इस कहानी की जो प्रमुख बिंदु है उसी को मैं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आपके पास किताबें हैं, प्रमुख बिंदु है। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हर पॉइंट का, हर बिंदु जो है उस पर आपको 6-7 पंक्तियां लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो एक ऐसी कहानी आपके लिए बन जाएगी, किताब में देखें बहुत विस्तार से दिया है, तो वो इसका एक संक्षिप्त कहानी हो जाएगी, सारांश हो जाएगा। इसी को आपको केवल सुनिए और सुन करके इस प्रमुख बिंदु को के ही आधार पर उस कहानी को लिखें, या आपकी कहानी भी याद हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। बिंदु आप हेडिंग मैं बता दे रहा हूँ, हेडिंग, और इसी हेडिंग पर आप लिखते जाएंगे तो आपको अच्छी ढंग से कहानी लिख भी डालेंगे, उसके बाद आपको तैयार भी हो जाएगा। तो पहली बिंदु है रामू की बहू को सास द्वारा घर की जिम्मेदारी सौंपना। जिम्मेदारी आपको क्या देना है, इसी में आपको लिखना है कि राम की बहू 14 वर्षीय बालिका है। वह ससुराल आए हुए केवल 2 ही महीने हुए हैं और वह पति की प्यारी सास की दुलारी है। ससुराल आते ही उसकी सास घर की सभी जिम्मेदारियां जो है उसे सौंप करके पूजा पाठ में लग जाती है। यही है, इसमें आपको इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट है रामू की बहू की अपरिपक्वता तथा कबरी बिल्ली की मौज मस्ती। इसमें आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ संक्षिप्त में। रामू की बहू की अपरिपक्वता कारण उससे जो कभी भंडार पर घर खुला रहता है, कभी वो स्वयं भंडार घर में ही बैठे बैठे सो जाती है। उसकी इस अपरिपक्वता का लाभ उठाती है, घर में आती जाती है कबरी नामक बिल्ली है। और रामू की बहू के कमरे में पहुंचते ही रबड़ी से जो भरी हुई कटोरी है सब साफ कर जाती है। घी दूध तथा बाजार में मलाई आई नहीं कि वो पहुंचते ही छट जाती थी। और यह सब तंग आकर के रामू की बहू तय कर लेती है कि या तो इस घर में कबरी रहेगी या मैं रहूं। और इस बात को इस प्रकार वो तय करती है। कबरी बिल्ली की हरकतों से परेशान होकर के
रामू की बहू बिल्ली को पकड़ने के लिए एक पिंजड़े में दूध मलाई चोयाज सब स्वादिष्ट व्यंजन रखती है। कबरी उसके जंगल में नहीं फंसती। रामू के बहुत सारे प्रयास जो है विफल हो जाते हैं। उसके बाद है रामू की बहू द्वारा कबरी बिल्ली का हत्या का प्रयास करना। सोचती है कि न कबरी जब तक घर में रहेगी तब तक मेरी दुर्दशा होती रहेगी, इसलिए उसने मारने का भी प्रयास बनाया। तो एक दिन राम की बहू के ने जो है रामू के लिए जो है पिस्ता बादाम का एक खीर बनाई। उसने कटोरे में भर करके एक ऊंची ताक पर रख दिया। कबरी बिल्ली ने छलांग मारकर कटोरे को नीचे गिरा दिया और फिर खीर चढ़ गई। यह देखकर रामू की बहू के धैर्य का बात टूट गया। उसने बिल्ली को जान से मारने का निश्चय कर लिया। एक दिन रामू की बहू कटोरा दूध पर कमरे के दरवाजे पर रख देती है। जैसे कबरी बिल्ली कटोरे की दूध चट करने लगती है, अर्थात चट जाती है, वैसे ही रामू की सारी बहू जो है सारा बल लगा करके पाटा बल बिल्ली को दे मारती है। बिल्ली न हिली न डोली न चीखी न चिल्लाई, एकदम वो चित हो गई, माने वो लेट जाती है। उसके बाद है बिल्ली की हत्या को देखकर आसपास के लोगों में फैल जाना, सूचना फैल जाती है। रामू की बहू बिल्ली का पाटा मारने का आवाज़ सुनकर महरे मिश्रानी सास सभी अपना काम छोड़कर घटनास्थल पर पहुंच जाती है। तीनों बिल्ली की हत्या का देख करके घर में अपशगुन होने का दावा करने लगती हैं। बिल्ली की हत्या की खबर आसपास में बिजली की तरफ दौड़ गई, जिसे सुनकर रामू के घर के पड़ोस में भी किशनों की माँ और छन्नू की दादी भी वहाँ पहुँच जाती है। अगला पॉइंट है पंडित परम सुख चौबे द्वारा प्रयाश्चित हेतु परिवार को डराना। बिल्ली की हत्या के पाप से मुक्त होने के पश्चात पंडित परम सुख को बुलाया गया। पंडित ने बताया कि बिल्ली की हत्या प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में हुई है, तो उसे कुभी पाक नरक का विधान है। क्या विधान है? प्रयाश्चित के लिए 21 तोले की बिल्ली दान कर दी जाए। जब तक नहीं होगा तब तक घर पवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद ही 21 दिनों तक पाठ भी कराना होगा, तभी बिल्ली की हत्या का पाप मुक्ति मिलेगी। उसके बाद प्रयासित हेतु दान संबंधी वस्तुओं पर परस्पर सहमति। क्या क्या दान देना है उसको बताते हैं। पूजा के खर्च को सुनकर के रामू की माँ रोने वाली हो जाती है, परंतु आस पास पड़ोस में आई औरतें सब पंच सभी पंडित जी की बात से प्रभावित थे और सभी का मानना था कि बिल्ली की हत्या का बड़ा पाप है, जिसके लिए खर्च भी करना पड़ेगा। परस्पर सहमत से मोल तोल के बाद 11 तोले सोने की बिल्ली के अतिरिक्त लगभग 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 5 पसेरी घी और 1 मन नमक दान में देना निश्चित हुआ। अंत में होता क्या है कि कबरी बिल्ली उठकर भाग जाती है। पंडित जी ने कहा कि 21 दिनों के बाद पाठ के लिए 21 रुपये, 21 दिनों तक दोनों समय 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि 5 ब्राह्मणों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो, अकेले ही दोनों समय का भोजन कर लेंगे। 5 ब्राह्मणों का भोजन फल मिल जाएगा। पंडित जी द्वारा 11 तोले सोना पूजा के संबंधी बात अब पूरी नहीं हुई थी कि महरी द्वारा पता यह चला कि बिल्ली मरी ही नहीं और यह उठकर इस प्रकार से इसमें जो भगवती चरण वर्मा है, समाज में जो पाखंडवाद था, सामाजिक जो विवादिताएँ थी और धर्म के प्रति जो भीरुता माने डर था, इस कहानी के माध्यम से बड़े मार्मिक ढंग से स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है, वर्णन किया है और आप इसे सुने, याद करें और समाज में फैली हुई जो इस प्रकार से रूढ़ियाँ हैं उनको भी आप विरोध करें। यही इस कहानी का संदेश है।